हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली केंद्रकर। स्वागत है आप सभी का AICS दैट इज आदि इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विस में। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पेपर सेकंड बी ऑफ MPPSC। और आज हम जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ। तो ये 2019 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर ये 2020 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो बाकायदा 2020 में बताए हैं, तो फैमिली का भी वेलफेयर जिन चीज़ों से हो सके तो हम इन प्रोग्राम्स को भी उन्हीं सब प्रोग्राम्स में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगी। तो पहला, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स डिस्कस करूंगी। ओके, तो हमें पता है, हमारी संस्कृति में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को सही तरीके से अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आयुर्वेद को भी आप देखें तो आयुर्वेदा सिर्फ क्योरेटिव कॉज पे ही डिपेंड नहीं है, कि या उसी का नहीं करता कि सिर्फ क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं देता है। ट्रीटमेंट देने के बाद वो ये भी ध्यान रखता है कि ये डिजीज जो है दोबारा से ना हो, और ऐसी भी रेमेडीज देता है जिससे कि डिजीज हो ही नहीं। ओके, कोविड-19 के सिचुएशन में हमने देखा है कि आप जो काढ़े पी रहे हो वो क्या आयुर्वेदिक ही है, और आयुर्वेदिक कहीं ना कहीं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे पूरी तरीके से फोकस करता है। हमारी जो योगा पद्धति है वो भी क्या है कि इलाज बाद में, बीमारी होने के बाद करती है, बीमारी होने के पहले ही इलाज दे देती है कि आपको कोई बीमारी हो ही नहीं। ऑब्वियसली बीमारी हो ही नहीं, उस पर फोकस करता है हमारा योगा सिस्टम भी। तो प्रिवेंशन के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए और 2020 का टारगेट है हेल्थ फॉर ऑल। ओके, इसी को देखते हुए कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है प्रिवेंटिव क्योर के लिए, हम उसको डिस्कस करेंगे आज। तो पहली जो प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम सभी जानते हैं कि मिशन इंद्रधनुष काफी इंपॉर्टेंट मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, और इस मिशन इंद्रधनुष नाम ही ऐसे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बकायदा ये बताता है कि जो रेनबो है उसके 7 कलर्स को ये सिंबलाइज करता है। ओके, तो मिशन इंद्रधनुष में अगर हम देखें तो देखिए इसकी हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि पहले क्या मिशन इंद्रधनुष था। तो नहीं, 1978 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तब इसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम आप याद रखिएगा, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तब हमारे पास मिशन इंद्रधनुष नहीं था, तब हमारे पास था एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था। इसको EPI शॉर्ट में बोला गया, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। तो आप देख सकते हैं काफी बाद में, हम आजाद कब से, ओके 1947 में हो गए, पर 1978 तक आते आते हम प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ बढ़े। ओके, और इसके बाद ये जो प्रोग्राम है इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया। ईयर आप ध्यान रखिएगा, UIP इसे शॉर्ट में बोला जाता है। 1985 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, पूरे इंडिया लेवल पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ओके, तो UIP करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां लागू किया गया, उसको ऑपरेशनलाइज किया गया। पर उसके बाद देखा गया जब प्रोग्राम का एंड आते आते तो सिर्फ 65% जो लोग थे, सॉरी चिल्ड्रन थे, वो ही इम्यूनाइज हो पाए, उन्हीं तक ये प्रोग्राम पहुंच पाया। तो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि 65% काफी कम इम्यूनाइजेशन होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर मिशन इंद्रधनुष को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि अब जो बच गए हैं 65% तो हो गए इम्यूनाइज, पर अभी जो बच गए और आगे आने वाले टाइम में सबको कवरेज देना है, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन को भी कवरेज देना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिशन इंद्रधनुष को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका मेन एम था कि टू स्ट्रेंथन री एनर्जाइज द प्रोग्राम एंड अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, और रैपिड पेस के साथ। अब धीरे धीरे नहीं करना है, अब जितनी जल्दी इम्यूनाइजेशन हो सके उतनी जल्दी इम्यूनाइजेशन को अचीव करना है। इसकी आप डेट ध्यान रखिएगा, इसको दिसंबर ईयर ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। फिर से ध्यान रखिए, मिशन इंद्रधनुष जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, 7 कलर जो रेनबो के होते हैं वही 7 कलर्स इस मिशन इंद्रधनुष के, मतलब इसमें हालांकि अब जो इम्यूनाइजेशन जो लगा किए जा रहे हैं वो सिर्फ 7 डिजीज को कवर नहीं कर रहा है, अब ये काफी सारी डिजीज को कवर कर रहा है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि इट एम्स टू कवर ऑल दोज चिल्ड्रन बाय 2020। ठीक है, 2020 यानी अभी की बात की गई है, 2020 की, कि हु आर इधर अनवैक्सीनेटेड, मतलब जिनका वैक्सीनेशन फुली हो ही नहीं पाया है, ओके, पार्शली वैक्सीनेटेड,
अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। ओके, मतलब जो भी डिजीज वैक्सीन से प्रिवेंटिव हो सकती है, जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ओके, उन डिजीज के अगेंस्ट ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। तो पहले उन बच्चों को कवर करना था जो अनवैक्सीनेटेड है, जिन तक वैक्सीन पहुंचा ही नहीं, और जिन तक पहुंचा लेकिन कुछ टाइम तक आके तो उन्होंने वैक्सीन लिया पर बाद में उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। ओके, उनके लिए मेनली प्रोग्राम था। और इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दैट इज यूआईपी, ये क्योंकि यूआईपी के अंतर्गत ही था, प्रोवाइड फ्री वैक्सीन अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एंड 26 मिलियन चिल्ड्रन एनुअली, इन्हीं को कवर करने के लिए था ये प्रोग्राम। ओके, और ये जो यूआईपी है ये लाइफ सेविंग वैक्सीन, क्योंकि लाइफ सेविंग क्यों, क्योंकि एक बार आपने ले ली तो काफी परसेंट चांसेस बढ़ जाते हैं अब कि आपको वो डिजीज होगी ही नहीं। ओके, तो लाइफ सेविंग वैक्सीन टू ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट, अभी कौन कौन सी डिजीज है देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, ओके, देन टिटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, pneumonia and meningitis due to hemophilus influenza type B, measles, rubella, ओके, इनके लिए वैक्सीन दिए गए। इनका आप ध्यान रखिएगा, आप बकायदा ध्यान रखिएगा कि जो वैक्सीन होते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए दी जाते हैं। और वैक्सीन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा कितने टाइप की वैक्सीन होती है, कैसे बनाई जाती है, ओके, और किस तरीके से काम करती है, उस पर मैं एक पूरा वीडियो अलग से आपको बना के अपडेट कर दूंगी। लेकिन वैक्सीन का जो मेन काम होता है वो अगर एक बार ले ली गई तो डिजीज, जो पर्टिकुलर डिजीज, जैसे आपने हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन ली जो काफी ड्रेडफुल है, ओके, जनरली जॉइंडिस होता है और जॉइंडिस के बाद देखा जाता है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। टिटनस है, पर्ट्यूसिस है, डिप्थीरिया है, ये सारी डिजीजेस जो है ये वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती है। अब आपको ये डिजीज होगी नहीं और नहीं होगी तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी फिर बाद में लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे, इसका नाम आप याद रखिएगा, जापानीज एनसेफेलिटिस, ये जो है रिट्रोवायरल और एंड रोटावायरस डायरिया के लिए वैक्सीन बकायदा उन एरियाज में दी गई जहां पर ये डिजीज काफी प्रिवेलेंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो 4 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया मिशन इंद्रधनुष को। मिशन इंद्रधनुष का जो फेज 1 था उसको 7 अप्रैल 2015 से लागू किया गया। पूरा वीक लॉन्ग, यानी 1 वीक उससे भी लंबा चलने वाला प्रोग्राम था, एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम था जिसमें सभी बच्चों को जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे थे उनको इम्यूनाइज किया गया। और मेनली आप देख सकते हैं हाईली फोकस्ड डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया, इंडिया की 201 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको इस प्रोग्राम को लागू किया गया जहां पर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ था। तो इस फेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि 75 लाख चिल्ड्रन इसमें कवर किए गए। इसके अलावा आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 20 लाख चिल्ड्रन वर फुली वैक्सीनेटेड। ओके, 20 लाख चिल्ड्रन को पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड कर दिया गया, मतलब अब इनको इसके बाद कोई और वैक्सीन देने की जरूरत नहीं थी। और ओवरऑल कवरेज देखें तो 75 लाख बच्चों तक ये वैक्सीन पहुंचाई गई। और इसके अलावा 20 लाख प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी वैक्सीन दिया गया, पर किसका दिया गया, टिटेनस टॉक्साइड का, ओके, वैक्सीन दिया गया जो प्रेगनेंसी के दौरान ही दिया जाता है, जिसको कई बार लगाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ओके, इसके बाद हम देखते हैं फेज सेकंड। तो जो फेज सेकंड था मिशन इंद्रधनुष का, इसने 352 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया। देखिए पहले वाले आप ध्यान रखिएगा, पहले वाले इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया, 201। अब नेक्स्ट वाले इसमें और डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ा दिया गया और ये 352 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ठीक है, इन द कंट्री ऑफ विच 279 जो थे मीडियम फोकस डिस्ट्रिक्ट्स थे, और अब इसमें से 73 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जो हाईली फोकस थे, जिसमें फेज 1 के दौरान इम्यूनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो 73 डिस्ट्रिक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना था। अब ड्यूरिंग फेज सेकंड मिशन इंद्रधनुष 4 ड्राइव्स, ऐसे स्पेशल ड्राइव्स अलग अलग इस फेजेस में रखे गए। पूरा वीक लॉन्ग ड्यूरेशन था, ओके, हर बार हर मंथ के टाइम पे, और इसको अक्टूबर 2015 से लागू किया गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, फेज थर्ड। सो फेज थर्ड ऑफ मिशन इंद्रधनुष ये लॉन्च हुआ 7 अप्रैल 2016। देखिए अधिकतर अप्रैल के मंथ में, फेज 1 भी जो है वो अप्रैल के मंथ में है, फेज सेकंड अक्टूबर के मंथ में है। ओके, अलग अलग ईयर्स में आप ध्यान रखिएगा। और फेज थर्ड जो है ये भी अप्रैल के मंथ में और 7 से स्टार्ट हो रहा है 2016, कवरिंग 216 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, इसमें 216 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया। ये भी 4 राउंड्स में कंडक्ट किया गया। ओके,
तो 7 डेज के लंबे राउंड्स थे जो अप्रैल एंड जुलाई 2016 के मंथ के बीच में चले और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें कवर किया गया। मेन फोकस मैंने आपको बता ही दिया है, 216 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया और ऐसी जगह ज़्यादा कवरेज दिया गया जहाँ 60% से भी कम इम्यूनाइजेशन हुआ है और जहाँ पे ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा है। ड्रॉप आउट रेट्स मीन्स व्हाट, कि आपने पहले फेज में तो इम्यूनाइजेशन ले लिया, मान लिया आपने 2-3 वैक्सीन ले ली, उसके बाद आप जा ही नहीं रहे वैक्सीन लेने के लिए। ओके, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में जो मेनली थे वो अंडर 2 चिल्ड्रन को वैक्सीन दिए गए थे, पर ये फेज 3 में अब देखा गया जो 5 साल से छोटे या 5 साल के अंदर जो बच्चे हैं जिनका इम्यूनाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है उनको भी फोकस दिया गया। ओके, और इसमें डीपीटी बूस्टर्स, जो बच्चों को बूस्टर्स लगाए जाते हैं मेनली बूस्टर के नाम से होते हैं। ओके, तो जो डीपीटी बूस्टर्स होते हैं इनका भी कवरेज हाई किया गया। ओके, और टेटस टॉक्साइड के इंजेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन को लगाए गए। इसके अलावा हम देखते हैं फेज 4 के बारे में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये पूरे इंडिया के लिए ही स्कीम्स नहीं थी। ये जो फेज 4 था या फेज 4 था, इसमें आप देखेंगे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स को कवर किया गया, यानी 7 सिस्टर्स अलॉन्ग विद सिक्किम को कवर किया गया। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ओके, आसाम के बाद मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इनको कवर किया गया। इनके लिए अलग क्यों, आप देखेंगे हमेशा इनके लिए अलग से ही कुछ प्रावधान किए जाते हैं, क्योंकि एक तो ये इंडिया से थोड़ा सा अलग हिस्सा हो जाता है और काफ़ी डिफिकल्ट टू रीच एरियाज है, पूरा ट्राइबल एरिया है ये। ओके, और इसीलिए यहाँ पर एक अलग से कुछ प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा फेज 4 जो है मेनली वो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो प्रोग्राम है वो फेज 4 था। देन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जब मिशन इंद्रधनुष पूरी तरीके से लॉन्च होकर 4 फेजेस में कवर हो चुका था, उसके बाद देखा गया कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च करने की जरूरत है। और ये कब लॉन्च किया गया, 2017 में, क्योंकि अभी भी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ था। यूआईपी 65% कुछ 60-65% इम्यूनाइजेशन हुआ। ओके, मिशन इंद्रधनुष भी अभी पूरी तरीके से जो है कवरेज नहीं दे पाया था। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की वो और स्पीड बढ़ाई जाए और इसके अंदर मेनली जो अंडर 2 इयर्स एज चिल्ड्रन है उनको कवर किया जाए और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कवर किया जाए इस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में। इवन जो रूटीन इम्यूनाइजेशन से जो रह जाती, बच जाती, जो कवर नहीं हो पाती, उन प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसमें कवर किया गया। तो अंडर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष फोकस किस में दिया गया, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा अलग है। अभी तक जो मिशन इंद्रधनुष था वो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को और मेनली रूरल एरियाज पे वो लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे। अब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष अर्बन एरियाज को ज्यादा कवर कर रहा था, ज्यादा एरिया जहाँ पे गैप रह गए थे अर्बन एरियाज में, वहां पर उस गैप को फुलफिल करना है, वहां पर बच्चों को इम्यूनाइज करना है। ओके, और टारगेट था इसका कि 90% तो एटलीस्ट पूरा इम्यूनाइजेशन जो है वो कवरेज लेना, ये 2018 तक का ही टारगेट रखा था। ओके, 16 डिस्ट्रिक्ट्स ली गई कंट्री की, हैव अचीव 90% कवरेज सो फार। अभी तक 2018 में कम से कम 16 डिस्ट्रिक्ट्स में 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज दे दिया गया। अब आप देख सकते हैं इसके बाद अभी जो चल रहा है, या कह लो चल के अभी तक एंड भी हो गया होगा, क्योंकि मार्च 2020 इसकी लास्ट डेट थी, लास्ट मंथ था इम्यूनाइजेशन का। सो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, इसकी अभी कोई प्रॉपर कहना चाहिए अपडेट्स अवेलेबल नहीं है कितना इम्यूनाइजेशन हो पाया है, पर जितने अपडेट्स अवेलेबल है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के का ही मिशन 2.0 इसलिए रखा गया है क्योंकि आप देख सकते हैं टारगेट क्या बनाया गया, 2020 को टारगेट बनाया गया, इसलिए इसका नाम 2.0 रखा गया। तो अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर फुल्ली कवर नहीं हो पाया है, अभी तक अनरीच्ड एरियाज है, उनको कवर करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 2.0 को लॉन्च किया गया। और 2.0 हैज बीन लॉन्च टू फोकस ऑन 272 डिस्ट्रिक्ट्स, 27 स्टेट्स एंड 652 ब्लॉक्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, क्योंकि ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर मेनली इम्यूनाइजेशन होना प्रॉपरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। लोग यहाँ पर एक तो बैकवर्ड स्टेट्स है और लोग यहाँ पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करते, कुछ उनका कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशंस भी आप देखेंगे तो इन एरियाज में जैसे
झारखंड वाला एरिया है, बिहार वाला एरिया है, एमपी वाला एरिया है, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, तो इन एरियाज़ को कवर करने के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर सब चीज़ें एनहांस करना है, मतलब और बढ़ाना है, तो एनहांस इम्यूनाइजेशन सेशंस विद फ्लेक्सिबल टाइमिंग। अब टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल रखेगा, ऐसा नहीं कि इसी टाइमिंग पे हमें इम्यूनाइजेशन देना है, तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ इम्यूनाइजेशन कवरेज को और बढ़ाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम को पहुंचाया गया और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू इस प्रोग्राम को पहुंचाया गया लोगों तक। ओके, अब ये प्रोग्राम था उन लोगों तक बढ़ाना जो लेफ्ट आउट यानी जिन्होंने पूरी तरीके से प्रोग्राम को छोड़ दिया, ड्रॉप आउट यानी जिन्होंने आधा मतलब जो तो छूट गए हैं, और अब ऐसे लोग जो कि जिन्होंने ले तो लिया था इम्यूनाइजेशन पर बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिए गए, रेजिस्टेंट फैमिलीज मतलब जो तैयार ही नहीं है इम्यूनाइजेशन लेने के लिए, और हार्ड टू रीच एरियाज इनको कवर किया गया। अब ये फोकस है अर्बन अंडर सर्व पॉपुलेशन एंड ट्राइबल एरियाज। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष टू बी कंडक्टेड टिल मार्च 2020। ओके, पर अभी कोविड का सिचुएशन है, पॉसिबल नहीं है सब तक पहुंचना, तो देखते हैं ये कहाँ तक बढ़ाया जाता है प्रोग्राम। इसके बाद पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में हम सभी जानते हैं। ओके, तो 1978 में इसको भी एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई, ओके 1978 में ईपीआई स्टार्ट हुआ था, उसी के अंतर्गत पोलियो वैक्सीनेशन देना चालू किया गया, और बाय 1999 इट कवर्ड अराउंड 60% ऑफ इन्फेंट्स को कवर किया गया, गिविंग 3 डोजेज ऑफ ओपीवी दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन टू ईच। इन 1995 अब ग्लोबल डब्ल्यूएचओ ने बकायदा ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव लिया कि पूरी दुनिया से हट जाना चाहिए क्या, पोलियो। तो उन्होंने ये जो असर्शन लिया था ये 1988 में, और इसी को देखते हुए 1995 में हमने भी पल्स पोलियो प्रोग्राम को लॉन्च किया, इसका इनिशिएटिव लिया, और इसका एम ये था कि 100% इम्यूनाइजेशन पोलियो के अगेंस्ट लेना है। Now, objective इस मिशन का पल्स पोलियो इनिशिएटिव was started with an objective of achieving 100% coverage under oral polio vaccines. Okay, and it aimed to immunize children through improve social mobilization, मतलब अब लोगों घर घर तक पहुंचाना है, भले ही वो मीडिया के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, या फिर वो चाहे तो किसी और तरीके से, पर जगह जगह बूथ बनाना है। आपने देखा होगा कि जब ये चल रहा था पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम, ओरल पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम, तो जगह जगह बूथ बनाए जाते थे सोशल मीडिया के थ्रू, और इवन टीवी में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहले से ही लोगों को बता दिया जाता था कि इस दिन वैक्सीनेशन होना है। फिर हर कॉलोनी में जगह जगह जहाँ पर भी बूथ बनाना संभव हो सकता था, गवर्नमेंट बूथ बना के लोगों को अवेयर करती थी, और घर तक टीम भी पहुंचाती थी कि इम्यूनाइजेशन हुआ कि नहीं, आपने वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन लिया कि नहीं। ओके, तो इसका मेन एम यही था कि 100% जो वैक्सीन है वो लोगों तक पहुंचाना। ओके, और पोलियो वायरस को पूरी तरीके से एरिडिकेट करना इंडिया से। आप इसका स्लोगन भी ध्यान रखिएगा, 2 बूंद जिंदगी की, ये जो था ये पोलियो वैक्सीन का स्लोगन था। ब्रांड एम्बेसडर थे मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिन्होंने सब तक ये प्रोग्राम पहुंचाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प की थी। और जब आप सभी को पता होगा इंडिया कब पोलियो फ्री कंट्री घोषित हुआ, तो सबसे पहले तमिलनाडु जो था वो फर्स्ट इंडियन टाउन टू बिकम, सॉरी वेल्लोर का, तमिलनाडु का वेल्लोर जो था वो फर्स्ट इंडियन टाउन था जो 100% पोलियो फ्री टाउन बन गया, एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी इन 1995। और इसी तरीके से मार्च 27 2014 में इंडिया पूरी तरीके से पोलियो फ्री क्या बन गया, पूरी तरीके से पोलियो फ्री कंट्री बन गया, अलोंग विद साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफ डब्ल्यूएचओ। ओके, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते। अब आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स राउंड लेकर आई, और ये बकायदा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज आप इसका आंसर मेरी टेलीग्राम लिंक पर या मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 मार्कर का, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रिवेंटिव टूल और क्यूरेटिव टूल। ओके, प्लीज इसका आंसर दीजिए। देन 6 मार्कर्स में क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स ऑफ हेल्थ इन इंडिया, इससे भी पूछा जा चुका है एग्जाम में 2015, 16, 17 के अंदर ही। और राइट अबाउट द यूनिसेफ पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, ये शायद से 2017 का ही क्वेश्चन है, तो प्लीज इसका आंसर मुझे कीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।